सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भैया यूएसए और रशिया, यूएसएसआर दोनों मिलकर जर्मनी को हरा दिया, ठीक है। लेकिन अब लड़ाई खत्म होते होते तक ये आ गया कि अब कौन रूल करेगा, क्योंकि ब्रिटेन कमजोर हो चुका है। 1945 की बात हो रही है। ब्रिटेन ने, क्योंकि पहले ब्रिटेन नंबर 1 हुआ करता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक आते आते अमेरिका ने ब्रिटेन को रिप्लेस कर दिया था। ब्रिटेन कमजोर होना शुरू हो गया था, वो झेल नहीं पाया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी अगर अमेरिका ना सपोर्ट करता ब्रिटेन का, तो शायद ब्रिटेन हार चुका होता जर्मनी से। जर्मनी ने इतना ज़्यादा उधम मचाया था। अब ब्रिटेन किनारे हो गया है। अब उधर रशिया, यूएसएसआर, अब यूएसएसआर और रशिया में फ़र्क है। अब किसी दिन मैं पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा। तो उस समय का यूएसएसआर है, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में अब लड़ाई स्टार्ट हो गई है कि कौन बॉस है। और ये लड़ाई जो है वो वैचारिक लड़ाई ज़्यादा है। क्यों लड़ाई है वैचारिक? क्योंकि एक बोलता है कि कम्युनिज्म ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि साम्यवाद ज़्यादा फैलना चाहिए, और एक बोलता है कि पूंजीवाद होना चाहिए। तो अब इन दोनों के विचारों की लड़ाई हो रही है। और दोनों कंट्रियां जो हैं वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इनके सपोर्टर ब्लॉक में आ जाएं, हमारे ग्रुप में आ जाएं। तो ये भी सबको कर रहा है और ये भी अमेरिका भी कर रहा है। अब इस चक्कर में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास हैं, तो अपना अपना प्रोपेगेंडा चलने लगता है, ठीक है। अब कहीं पर वो लड़ाई होगी, मान लो 2 लोग लड़ रहे हैं, 2 कंट्री लड़ रहे हैं, तो एक अमेरिका सपोर्ट करेगा, एक यूएसए सपोर्ट करेगा, और जो छोटी सी लड़ाई है उसको बड़ा कर देंगे ये लोग। ये 50 साल यही काम हुआ है कि अगर गली में 2 कुत्ते भी लड़ रहे हैं, तो एक अमेरिका कर देगा सपोर्ट और एक यूएसए कर देगा, और वो कुत्ते की लड़ाई को बड़ी लड़ाई बना देते हैं। तो दुनिया में कहीं पर भी कुछ मकसद रहा हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया रहा हो, वियतनाम का युद्ध रहा हो, कहीं कहीं हुआ, जहां पर भी जो हुआ, एक को ले लिया पार्टी, उसने ले लिया अमेरिका ने, और एक लिया। तो ये बहुत चला, खुल के कभी लड़ाई नहीं लड़ी इन्होंने, लेकिन तैयारी हमेशा रही। जासूस एक दूसरे को करेगा, किस तरह से उनकी इकोनॉमी खराब की जाए, किस तरह से उनके प्रोपेगेंडा क्या। अब 70s 80s 90s की पिक्चर देखो, अमेरिका वाली विलन जो होता है वो रशियन होता है। वो रॉकी की पिक्चर में, रॉकी देखी पिक्चर बॉक्सिंग वाली, उसमें विलन जो रशिया वाला बॉक्सर है। जैसे इंडिया पाकिस्तान अगर पिक्चर बनती है तो अमूमन पाकिस्तान का विलन होता है, तो वहाँ का था। तो ये जो था जिसमें एक्चुअल लड़ाई नहीं हुई, बट होता ना मन में कि इसको तो मौका मिलेगा तो पटक देंगे, ठीक है। तो ये कोल्ड वॉर हुआ। अब ये कोल्ड वॉर कब तक चला? कब तक चला? जब तक यूएसएसआर का विघटन नहीं हो गया, 1989 तक। 1989 में यूएसएसआर टूट गया, ठीक है, और अलग अलग कंट्रीज निकल के आए, जिसमें यूक्रेन हो गया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, नाम सुने ना अपने इधर में, ये अलग अलग कंट्री हो गए, ठीक है। और रशिया बच गया। पहले यूएसएसआर था, कई कंट्रीज अलग हुए, रशिया बच गया, और रशिया बहुत कमज़ोर हो गया। तो 1989 के बाद शीत युद्ध खत्म हो गया, क्योंकि एक ही सुपर पावर बची, वो थी अमेरिका। और ये 10 साल चला, 1990 से लेकर सन 2000 तक के आसपास तक चला, जब रशिया खुद कमज़ोर है और रशिया अमेरिका के सपोर्ट मांग रहा है कि भाई मेरी इकोनॉमी कर दो। तो रशिया का जो प्रेसिडेंट थे उसमें बोरिस जेल्सिन, वो तो खुद ही चले गए हाथ जोड़ के अमेरिका वाले के पास कि भाई साहब हमारी इकोनॉमी बहुत ख़राब हो गई, आप प्लीज़ इन्वेस्ट करें। लेकिन उसके बाद जब इनके जाने के बाद जब पुतिन आया, पुतिन ने पिछले 20 साल के अंदर रशिया को कहा कि हम फिर से इसको हम पुराने मुकाम पे लेके जाएंगे। और जो ये बवाल हो रहा है ना, ये यूक्रेन वाला सब है, ये उसी माइंडसेट के से है कि हम अपने देश को उसी मुकाम पे ले जाएंगे जहाँ पर ये पहले था। इसलिए वो एग्रेसिव है, इसलिए वो सुनता नहीं, वो अटैक कर देगा कि देखा जाएगा चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब फिर से कंट्री आपस में बढ़ जाएंगी। अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और आता है जो आपके एग्जाम में आएगा, कई बार आएगा, नॉन अलाइन मूवमेंट, NAM, नाम सुना है? नाम कहते हैं हम लोग, नॉन अलाइन मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? और इंडिया, नेहरू जी से बोला गया कि भाई गुट निरपेक्ष, नाम सुना है? गुट निरपेक्ष नाम सुना होगा, हाँ। अब नेहरू के पास बड़ा दुविधा कि भाई कहाँ जाएं, अमेरिका के पास जाएं कि यूएसएसआर के पास जाएं। नेहरू ने समझदार निकले भाई। अब मोदी ऐसी गाली नहीं देते नेहरू जी को, कुछ तो नेहरू जी ने अच्छा किया है ना, तभी तो थोड़ा सा होता ना कि अच्छा कर गया वो। नेहरू ने कहा कि देखो अगर इन दोनों के चक्कर में फंसेंगे तो खुद मर जाएंगे, क्योंकि अगर एक ही पार्टी हमने कर ली तो दूसरा आदमी जो है हमें मार देगा। और हम अभी भी आज़ादी हमने ली है, पहले हम अपना मैटर सॉल्व करेंगे कि इनके चक्कर में फंसेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं, ना इधर के ना उधर के, और हमारी जो भी फॉरेन पॉलिसी बनेगी वो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से बनेगी, हमारे लिए जो अच्छा होगा हम उसकी तरफ जाएंगे। अब क्या हुआ, इसका फ़ायदा और नुकसान भी हुआ। पहले नुकसान हुआ, बाद में फ़ायदा हुआ। नुकसान पहले ये हुआ कि ना अमेरिका को लगता था कि इंडिया जो है वो यूएसएसआर का साथी है, तो अमेरिका ने शुरुआत में बिल्कुल भी हेल्प नहीं की है, यहाँ तक कि पाकिस्तान को हेल्प की है।
50-60 में अमेरिका ने इतना ज़्यादा पाकिस्तान को हेल्प किया है कि पाकिस्तान की जो आर्मी भी थी वो लगभग इंडिया के बराबर थी। उनके पास इंडिया के बराबर टैंक हुआ करते थे, एरोप्लेन और सब कुछ अच्छे तरीके से इंडिया के बराबर था। उधर यूएसएसआर कह रहा था कि तुम ब्लॉक कर, लेकिन 100% इंडिया नहीं गई, लेकिन फिर भी यूएसएसआर के साथ संबंध बनाने में कामयाब हो गई इंडिया, ठीक है। लेकिन ब्लॉक ज्वाइन नहीं किया, उसका वार्सो पैक्ट साइन नहीं किया। अब शुरू के 20-25 साल इंडिया को दिक्कत रही है, जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हो गया। हमारे जो भूखे लोग मतलब इंडिया के प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं और मांग क्या रहे हैं कि खाना दे दो, हमें गेहूं दे दो, और कौन सा गेहूं चावल मिल रहा है जो वहाँ के जानवर खाते हैं, घोड़े खाते हैं, वो खाया हम लोगों ने, वो भी बड़ी मुश्किल से, शर्तों के साथ कि तुम ये करोगे। मजबूरी है क्योंकि इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है, खाने को नहीं है। साइंटिस्ट बोल चुके हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट, कि इंडिया वाले अगले 20 साल में मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। लेकिन आता ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, और प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होता है। लेट 60s से शुरू होता है और अर्ली 70s तक आते आते हम एक ऐसे लेवल पे आ जाते हैं कि 71 का जो वॉर है इंडिया पाकिस्तान का, बांग्लादेश वाला, उसमें बांग्लादेश के लगभग 1 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान आते हैं, तो इंडियन खुद भी खा रहे हैं और बगल वालों को भी खिला रहे हैं। ये ग्रीन रेवोल्यूशन की ताकत, खुद, और कहाँ 5 साल पहले भूखे मर रहे थे खुद, और कहाँ 5 साल के अंदर खुद भी खा रहे हैं, बगल को भी खिला रहे हैं। उसके बाद जब थोड़े मजबूत होना शुरू हुए, और खासकर 91 के बाद जब लिबरलाइजेशन आया, तब इंडिया ने फिर फायदा उठाना शुरू किया दोनों से। और आज स्थिति क्या है, हम रशिया से भी सामान खरीदते हैं, हम अमेरिका से सामान खरीदते हैं। अब हम मजबूत हो गए, अब हमारी बारी आ गई है। अब पहले क्या था, अब अगर हम एक गुट ले लेते कि हम अमेरिका के सपोर्टर बन जाते, तो रशिया से हमें कभी भी इतना कुछ नहीं मिलता, और रशिया के सपोर्टर हो जाते तो अमेरिका से कुछ नहीं मिलता। आज हम अमेरिका से भी लेते हैं, रशिया से भी लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब पूरी कहानी जो है, ये आपके थर्ड वर्ल्ड को लेकर आ गई है। चलिए।